Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज़ रन कर रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है हमारा वन डे वन टॉपिक। और आज हम पेपर 2 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? लीवरेज। लीवरेज हमारी फिनेंस की यूनिट के अंदर आता है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लास्ट कुछ ईयर से ट्रेंड में चल रहा है और ये हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक बार पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, क्यों यूज़ करती है कंपनी इसमें, इससे क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं। ओके, तो लीवरेज एक हम कह सकते हैं, अगर हम बेसिक एग्जांपल से समझे तो लीवरेज इज जस्ट लाइक अ यूज। जो हमारा गियर का काम होता है वही एक लीवरेज काम करता है। गियर हमारी कार में क्या यूज होता है, क्या क्यों यूज करते हैं हम इसको? टू ऐड द एडिशनल फोर्स, राइट। हम इसको फोर्स के लिए यूज करते हैं, हम इसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा चलता रहे। दैट्स वाई वी यूज दिस इन आवर कार। इन द सेम वे कंपनीज यूज करती हैं, किस चीज को यूज करती हैं? वो लीवरेज को यूज करती हैं, जिससे कि उनकी कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो पोटेंशियल रिटर्न है उनकी इन्वेस्टमेंट के, वो इन्हांस हो सके। और वो कब इन्हांस होती है? जब ये लोग यूज करते हैं, किस चीज को यूज करते हैं? बोरोड कैपिटल को। बोरोड कैपिटल में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी? वी कैन से दैट इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। बोरोड कैपिटल के अंदर आता है, एक होता है डिबेंचर, एक होता है हमारे बॉन्ड, देन हमारी क्या चीज आती है? प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स इसके अंदर नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, है ना। और डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं उनको हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ बोरोड कैपिटल। और कंपनीज इनको इसलिए यूज करती है जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पे पोटेंशियल रिटर्न दे सके, राइट। सो अब हम चलते हैं कि लीवरेज के कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है, इसके 3 टाइप्स होते हैं: ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ओके, अब हम इसमें कहते हैं कि हम फाइनेंशियल लीवरेज में फिक्स्ड चीजों को यूज करते हैं जहाँ पे हमें फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़े, है ना। अब ऑपरेटिंग लीवरेज में हम क्या देते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट देते हैं। ऐसी चीजों को यूज करेंगे अपनी कंपनी के अंदर जहाँ पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ रही है अपार्ट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मुझे ये नहीं मतलब है कि मेरी कंपनी के अंदर, मेरी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कितनी सेल्स है, कितनी डिमांड चल रही है, ऐसी कॉस्ट को यूज कर रही हूँ मैं जो मुझे देनी है। अगर जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट यूज हो रही होगी उतनी ज़्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट कर रही होगी उस कंपनी के अंदर। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी? कैन से दैट डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर तो डेप्रिसिएशन लग ही रहा है ना, आप अब यूज करो उन्हें या मत करो, राइट। इंश्योरेंस बिल्स होते हैं, वो भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस बिल भी हमें पे करने ही करने हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन चल रहा है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी कंपनी में? जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को यूज कर रहे होंगे अपनी कंपनी में, देन देयर विल बी ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके, फाइनेंशियल लीवरेज कब होगा? जब हम फिक्स्ड बियरिंग कॉस्ट को यूज कर रहे होंगे, मतलब ऐसी चीजों को यूज कर रहे होंगे जहाँ पे मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ रहा हो। क्या चीज देनी पड़ रही हो? फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ रहा हो। अब ये हम अभी पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है? डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता है, बॉन्ड्स को देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। आप कह सकते हो कि बैंक से अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तब भी आप फिक्स्ड इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर इन सब चीज़ों का मैं यूज कर रही हूँ अपनी कंपनी में अंदर, तो फिर उसमें हम कौन सी सिचुएशन अराइज होगी? फाइनेंशियल लीवरेज की कंडीशन अराइज होगी। और फाइनेंशियल लीवरेज को हम एक नाम से और जानते हैं, वो क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, देन द थर्ड वन इज द कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कुछ नहीं होता है, जब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो फिर वो कंसीडर हो जाता है एज अ कंबाइंड लीवरेज। दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑपरेटिंग लीवरेज को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी फाइनेंशियल लीवरेज के साथ, कंबाइंड इफेक्ट देखूंगी जब दोनों का,
तो फिर उस चीज को हम बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। ओके, नाउ फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। आप इसको चाहे घर से भी देख सकते हैं, मैं एक जस्ट वन गो में आपको रीड कर देती हूँ, समझा देती हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म व्हेन इट हैज सम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यही तो अभी हमने पढ़ा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जब मैं यूज कर रही होंगी अपनी कंपनी के अंदर, तो फिर वो चीज क्या बन जाएगी, ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगी। इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या मेरी वॉल्यूम ऑफ सेल्स चल रही है कंपनी में या नहीं चल रही, कितनी ज्यादा चल रही है कितनी नहीं चल रही, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो देनी ही देनी पड़ती है, जो कंपनी को पे करनी ही करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम दी सेल्स, like depreciation, insurance bills, property tax and so on. High operating leverage means that a small change in sales volume results in large change in earning. अगर छोटा सा भी मेरी सेल्स पे फर्क पड़ जाएगा तो फिर मेरी अर्निंग पे फर्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का ये मतलब होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या शो करता है, बिजनेस रिस्क को दिखाता है। जितना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज होगा उतना ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, बिजनेस रिस्क सफ़र करना पड़ जाएगा। ओके, अब इसके क्या चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूलेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं कि जब ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूले घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अभी आपको देखने को मिलेंगे कि एक ही चीज़ का फॉर्मूला 3 वे में दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज का, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या था, C अपॉन EBIT, एंड अगर हमें उसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी कितना है, कितने परसेंटेज चल रहा है, तो फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स वी हैव टू डू दैट। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर रखे हैं ये फॉर्मूले अपने हैंड रिटन, आप इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कब होगी, अभी हमने पढ़ा है जब कंपनी क्या यूज कर रही होगी, फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज को यूज कर रही होगी। और कौन कौन सी सिक्योरिटीज आ जाती हैं, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ETC, जिससे कि वो अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को मैग्नीफाई कर सके, इनहांस कर सके। अब ये फाइनेंशियल लीवरेज क्या मेजर करता है, हमारा कितना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क हमारी कंपनी में है, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा बिजनेस रिस्क मेजर करता है, फाइनेंशियल लीवरेज हमारा फाइनेंशियल रिस्क मेजर करता है, ओके। अब इसका फॉर्मूला भी है, फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT, ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। Financial leverage equal to EBIT upon EBT and degree of financial leverage equal to percentage change in EPS, EPS मतलब earning per share upon percentage change in EBIT। EBIT का मतलब क्या होता है, earning before interest and tax। EPS का मतलब क्या हो गया, earning per share, और EBT का मतलब क्या हो जाता है हमारा, earning before tax, ओके। नाउ द थर्ड वन इज कंबाइंड लीवरेज, जब दोनों के इफेक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, कंबाइंड लीवरेज निकल के आता है। ये हमारा क्या मेजर करता है, टोटल रिस्क मेजर करता है, ठीक है। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मेजर करता है, कहने का मतलब ये है। अब हमारा कंबाइंड लीवरेज के क्या फॉर्मूले हैं, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT एंड OL इंटू FL। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऑपरेटिंग लीवरेज को और फाइनेंशियल लीवरेज को, तो हमें क्या मिल जाता है, कंबाइंड लीवरेज मिल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है। देखिए OL का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन EBIT, और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT। तो EBIT से EBIT कट जाता है, हमारा क्या मिलता है, C अपॉन EBIT। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनते हैं और इनके क्या मतलब है उनसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें इन्हीं चीज़ों से देखने को मिलते हैं।
और इन्हीं ये जो फॉर्मूले हैं यही हमारा थ्योरी पार्ट बन जाता है बाद में। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन ईपीएस। सेल्स का इफेक्ट देखने को मिलता है किस पे, ईपीएस पे, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। अब एक चीज है आपकी जो मेरे को समझानी है बेसिकली कि जब अगर हम न्यूमेरिकल आते हैं लीवरेज के तो कौन से फॉर्मेट को गो थ्रू करते हैं। ये मैंने आपको खुद हैंड रिटन दिया है, आप इसको देखिएगा, बहुत इजी वे में आपको समझाया गया है इसमें। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी मेरी अर्निंग हुई है जब मैं उसमें से मतलब अपनी कॉस्ट को डिडक्ट कर दूंगी, वेरिएबल कॉस्ट को हटा दूंगी, तो मुझे क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। ठीक है, जब मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को रिमूव कर दूंगी तो मुझे क्या मिलता है, ईबीआईटी मिलता है। ईबीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन जब इसमें से मैं इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दूंगी देन आई विल फाइंड ईबीटी। ईबीटी मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। और जब इसमें से भी मैं टैक्स को रिड्यूस कर देती हूँ देन आई गॉट ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये हमारा फाइनली चार्ट है जो हमको गो थ्रू करना ही करना होता है, एंड तभी हमें पता चल पाता है कि इसी की हेल्प से हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट जो आपको आना चाहिए। इसके बाद एक चीज और आती है ईपीएस निकालने को। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमारा आया ना अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसी को हम कर देते हैं। इसमें हम हमारा अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर से इसको डिवाइड कर देंगे देन आई विल गॉट ईपीएस। ओके, तब हमें क्या मिल जाता है, ईपीएस मिल जाता है। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लीवरेज। नाउ कम टू दी क्वेश्चन पार्ट। हमने थ्योरी समझ ली है कि थ्योरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम क्या चीज पढ़ेंगे, अब हम अपनी पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 में ही आया हुआ है कि ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री का फॉर्मूला बताएं। अब आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन। एलिमिनेट करो, पहले सबसे पहले एलिमिनेट करो कि आपको लगता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखोगे तो बी में आप अगर देखते हो बी वाले पार्ट में तो सी अपॉन ईबीआईटी है और डी वाले पार्ट में ईबीआईटी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। आप देख रहे हो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें से एक फॉर्मूला तो नहीं होने वाला है। अब आपके अकॉर्डिंग जो अभी तक हमने फॉर्मूले रीड करे उसमें से क्या नहीं है, डी नहीं है, तो डी को हम काट देते हैं क्योंकि बेस्ट फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी, राइट। अब डी गया, डी गया, मतलब अब हम पे दो ऑप्शंस आते हैं, इन दो ऑप्शंस में से हमारा आंसर ठीक है। अब ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, इसका मतलब ए बी तो हमारे ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी की कि सी वाला पार्ट भी ठीक है या नहीं है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी। नीचे तो ईबीआईटी है, ये तो हमारा ठीक है। अब ऊपर वाला क्या, इसका मतलब सी है हमारा, यस इसका मतलब सी है। ये कैसे है, एक बार मैं आपको इस चार्ट में से समझा देती हूँ। देखिए अगर मैं ईबीआईटी में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर दूं तो मुझे क्या कंट्रीब्यूशन मिलता है, यस क्योंकि अगर मुझे माइनस करने के बाद ईबीआईटी मिल रहा है तो इन दोनों को प्लस करने के बाद भी तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना, तो दैट्स वाई हमारा ये वाली चीज भी बिल्कुल सही है। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ईबीआईटी अपॉन सी माइनस एफ सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ईबीआईटी में जब मैं यहाँ माइनस का फिक्स कॉस्ट था उधर लेके जाऊंगी तो प्लस का बन जाएगा, तो सी हमारा इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा 2019 में आ रखा है। फटाफट से कंबाइंड लीवरेज का मतलब बताना है। कंबाइंड लीवरेज क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इट इज अ समेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। नहीं, क्यों, समेशन थोड़ी होता है, यहाँ पे प्लस करते हैं क्या हम, OL प्लस FL करते हैं, नो हम क्या करते हैं OL मल्टीप्लाई बाय FL करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं नॉट दी समेशन करते हैं। तो A तो गया, तो A वाला ऑप्शन तो कट है। नाउ B मेजर्स द टोटल रिस्क ऑफ द फर्म, ये तो हमने पढ़ा है ना कि कंबाइंड लीवरेज क्या करता है भाई, टोटल रिस्क मेजर करता है। OL क्या करता है हमारा, OL हमारा बिजनेस रिस्क को मेजर करता है।
फाइनेंशियल रिस्क कौन सा मेजर करता है? फाइनेंशियल लीवरेज हमारा फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है, राइट? तो इस वजह से ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अब सी पढ़ लेते हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। फिर से ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, डिफरेंस। अभी भाई हम समझे हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, ना तो मैं ऐड करती हूँ, ना ही मैं माइनस करती हूँ, ना ही मैं डिवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी गया। तो मेरा आंसर इज सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपसे कहूंगी क्या होता है, आप इसको कुछ नहीं करिए, आप सिंपली इसको एलिमिनेट करो। जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, उसको रिमूव कर दो, दैट्स इट। बाकी देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है? पहले उन ऑप्शंस को हटाओ जो आपको लगता है कि नहीं है, भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकते, देन मूव टू द फर्दर ऑप्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है,